Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Tapesh Yadav and hope you are doing well. And today we are going to learn about basic accounting concepts. Yeah, this is a very important topic on accounts and basic accounting concepts के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Just because जब प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं तो प्रैक्टिकल के टाइम पे कुछ वर्ड्स है जो अगर आपको नहीं पता है तो टैली में जब प्रैक्टिकल आप करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ थ्योरी का, कि जिससे जब आप प्रैक्टिकल करो तो उस टाइम पे आपको इसका मीनिंग पता हो, कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो. सो पहला जो चीज़ है ड्राइंग्स क्या होता है. ड्राइंग्स दो तरह से ट्रीटेड किया जाता है टैली में. एक जब बिजनेस पर्सनल यूज़ के लिए पैसा उठाता है और एक जब बिजनेसमैन बिजनेस पर्पस के लिए पैसा उठाता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं. ड्राइंग्स क्या होता है? द विड्रॉ ऑफ कैश और गुड्स बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज़ नॉन एज ड्राइंग्स. कोई भी आदमी बिजनेसमैन जब खुद पर्सनल यूज़ के लिए पैसा उठाता है उसको ड्राइंग्स बोलते हैं. ड्राइंग्स टू कैश या ड्राइंग्स टू बैंक, अगर वो बैंक से पैसा उठाता है. ड्राइंग्स ऑलवेज रिड्यूस कैपिटल. In the words, the payment of personal expenses through business is considered as drawings. Okay, so life insurance premium, payment of income tax, ये सब क्या हो गया? ये सब ड्राइंग्स हो गया, क्योंकि बिजनेसमैन खुद पर्सनल यूज़ के लिए ये सब पैसा उठा रहा है. अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे क्यों करते हैं? क्योंकि खुद का लाइफ के ऊपर वो प्रीमियम पे होता है, हमारे लाइफ को वो कवर करता है. उसी तरह इनकम टैक्स होता है. इनकम टैक्स में जो आपका लायबिलिटी होता है वो आप पे करते हो, तो वो आपका पर्सनल यूज़ है, वो आप बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं करते हो. अगर हाँ कुछ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होता है तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाता है. बट लेकिन आप बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशंस खुद के पर्सनल यूज़ के लिए पैसा उठाता है तो उसको हम ड्राइंग ट्रीट करते हैं. एसेट्स क्या होता है? एसेट्स इज़ अ लाइक ऑफ संपत्ति जिसको बोलते हैं. जो जैसे एग्ज़ाम्पल में बोलते हैं ना, हम लोग हिंदी में एक वर्ड यूज़ करते हैं कि तुम्हारे पापा की दादा का जो इतना संपत्ति है. तो एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति. तुम्हारे पास जो चीज़ है, जैसे तुम्हारा मोटर कार हुआ, हाउस हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, ये सब क्या है? ये सब एसेट्स है. तो फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, ये सब चीज़ के बारे में तो आप लोगों को पता है. आज हम लोग जानेंगे टेंजिबल, इंटेंजिबल, फ्लोटिंग एंड फिक्स एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के बारे में. टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? द एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एक्सटेंस एंड कैन बी सीन और टच आर नॉन एज टेंजिबल एसेट्स. वो एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं और सीन देख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स. जैसे कि सपोज़ कि ये एक वॉच है, मेरा घड़ी है, तो इसको हम टच कर पा रहे हैं ना, देख भी पा रहे, टच भी कर पा रहे, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? टेंजिबल एसेट्स है. ओके, अगर मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन को आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया? एक टेंजिबल एसेट्स हो गया. जिसको आप सीन देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो सारा चीज़ टेंजिबल एसेट्स हो गया. ठीक है, जैसे हाउस हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, लैंड और बिल्डिंग हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, ये सब चीज़ क्या है? इसको हम टच कर सकते हैं. फर्नीचर हुआ, इसको हम छू सकते हैं. तो ये सब टेंजिबल एसेट्स कहलाता है. दूसरा जो पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स का होता है जिसका फिजिकल कुछ रिलेटेड मैटर ना हो, जिसको हम फिजिकली टच नहीं, उसको छू नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, वो सब होता है इंटेंजिबल. जैसे गुडविल क्या होता है? कि जैसे कहते हैं ना कि सलमान खान का गुडविल, पीएम नरेंद्र मोदी का गुडविल, मतलब जो उनके स्टार्स को दर्शाए कि ये आदमी कितना फेमस है, वो होता है गुडविल. ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब होता है इंटेंजिबल. इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम महसूस कर सकते हैं बट देख नहीं सकते. ओके, नेक्स्ट होता है फ्लोटिंग एसेट्स. ये आप शायद पहली बार सुन रहे हैं या आप सुने होंगे हायर स्टडीज़ में. द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड आर नॉन एज फ्लोटिंग एसेट्स. जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च एंडिंग तक, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. ये सब फ्लोटिंग एसेट्स कहलाता है. जैसे कि कैश बैलेंस, डेटर्स किसको बोलते हैं?
सपोज़ हमसे कोई सामान खरीद के ले गया है तो उससे हम पैसा पाएंगे, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी से कुछ सामान खरीद रहे हैं, सपोज़ मिस्टर टैली परचेज अ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स मेरे लिए क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। लेकिन डेटर्स में क्या होता है, डेटर्स में हम उससे पैसा पाएंगे और क्रेडिटर में वो हमसे पैसा पाएगा। तो ये दो चीज़ होता है। बिल्स रिसीवेबल होता है, ये सब फ्लोटिंग एसेट्स कहलाता है। और फ्लोटिंग एसेट्स को ऑल्सो करेंट एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोटिंग एसेट्स को क्या होता है, करेंट एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो होप कि आप लोग को ये सब न्यू वर्ड सुनने को मिल रहा है। प्लीज़ इस पे कॉन्सेप्ट को आप लोग चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं और इसको आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट जो है हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होता है, जो परचेज the assets which are purchased to increase the profit earning capacity of business for future production and providing service are known as fixed assets। जैसे कि एग्जांपल क्या हुआ सर, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका एसेट्स पर ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपका मोबाइल फ़ोन, मोटर कार, ये सब क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। ओके, जो लॉन्ग टर्म मतलब लाइफ होता है, जिसका 5 साल 10 साल 15 साल लाइफ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट्स। ओके, नेक्स्ट होता है लिक्विड एसेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, ऑल सच एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश प्रोमोटली आर कॉल्ड लिक्विड एसेट्स सच एज कैश इन हैंड। जैसे टैली में क्या होता है ना कि कैश को कैश इन हैंड ग्रुप में रखते हैं, तो वो होता है लिक्विड एसेट। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन सभी को हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। ओके, जो मतलब कन्वर्टेड होता है कैश के अंदर। जो कन्वर्टेड क्या करते हैं, कैश के अंदर हम लोग कन्वर्टेड कर देते हैं। जैसे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, ये सब लिक्विड एसेट्स कहलाता है। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है, वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है दैट एसेट्स विच हैव लिमिटेड लाइफ। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है विच दोज एसेट्स विच हैव अ लिमिटेड लाइफ एंड देयरफॉर डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। मतलब जिनका लिमिटेड लाइफ होता है और जिनका वैल्यू में गिरावट होता है, मतलब धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होते जाता है, वो सब होता है वेस्टिंग एसेट्स। ओके, जैसे माइंस एंड क्वेरीज, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा, ये सारा चीज़ जो होता है वेस्टिंग एसेट्स के अंदर कहलाता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स इज प्राइमरीली एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशंस, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स होता है। ओके, प्राइमरीली एक्सपेंसेस जो होता है, ये सब फिक्टिशियस एसेट्स कहलाता है। तो ये सारा चीज़ था वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लायबिलिटी के बारे में। ओके, लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी एक तरफ से बोझ होता है। क्या बोलते हैं, एक कर्ज होता है, बोझ होता है। सपोज़ कि मेरे से कोई आदमी 1000 रुपया लिया था, अब वो मेरे को अभी तक पेमेंट दे नहीं पाया, तो वो क्या हो गया, मैं उसको बैड डेप्ट के रूप में रिकॉर्ड करके रखूँगा, क्योंकि वो कर्ज हो गया। अभी तक मेरा पैसा लिया है बट वो मेरे को अभी तक रिटर्न नहीं किया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, एक तरफ से बोझ हो गया कि यार कब वो पैसा मेरे को देगा, कब देगा पैसा। तो ये सब होता है लायबिलिटी। जैसे कि लायबिलिटी को क्लासिफाइड किया गया है, जैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है कि नो बिजनेस कैन बी कैरिड आउट विदाउट क्रेडिट वेदर इट इज़ परचेस ऑफ गुड्स और एसेट्स। जैसे कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी पर्सन से आप लोन लेते हो, तो ये सब जो कैटेगरी है, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर आता है। ओके, ये सब जैसे परचेस ऑफ गुड्स और एसेट्स, अगर आप कुछ सामान या कुछ एसेट्स खरीद रहे हो उधार में, या कुछ लोन लिए हो आप इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, ऑर्गेनाइजेशन से, पर्सन से, तो ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर आता है। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, करंट ईयर्स प्रॉफिट, वेरियस रिजर्व्स एंड बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर केप्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरनल लायबिलिटीज। जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ओनर जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, वो अगर खुद इन्वेस्टमेंट किया है, करंट ईयर के प्रॉफिट जो है, वो सब चीज़ जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटी होता है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो मतलब लिमिटेड होता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल 6 महीना के लिए जो शॉर्ट टर्म होता है, मतलब पेबल विद इन द शॉर्ट पीरियड,
1 ईयर इज़ ऑल्सो नॉन ए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, मतलब 6 महीना साल भर के अंदर वो उसका पेमेंट कर दिए हम लोग, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन से लार्ज अमाउंट आप लोन लिए हो, ठीक है, अगर उसका पेमेंट करना है तो आप तो 6 महीना के अंदर भाई 50 लाख लोन लिए हो तो 6 महीना में तो आप क्लियर कर नहीं दोगे, उसके लिए आपको 5 साल 6 साल 10 साल का आपका टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ जो होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होता है, ठीक है। ओके, बैलेंस शीट क्या होता है कि बैलेंस शीट इज़ ए स्टेटमेंट। बहुत लोगों को ये गलत फहमी होता है कि बैलेंस शीट एक अकाउंट है। नो, बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, जिससे हमको पता चलता है कि बिजनेस में भाई कैसा वो चल रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लाइबिलिटी कितना है, एसेट्स कितना है। ये सब चीज़ हम टू एक्सेप्ट को बारे में, टू एक्सेप्ट क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट, लाइबिलिटी एंड एसेट्स के बारे में पता करते हैं। ये सब होता है बैलेंस शीट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में जो खर्चा होता है वो सब वर्किंग कैपिटल में जाता है। ओके, सन्ड्री डेटर्स क्या होता है? डेटर्स मीन्स ऑल द पर्सन्स और फॉर्म्स हुज अमाउंट इज ड्यू फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर आप कुछ पर्सन्स हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर्म हो, जो अमाउंट ड्यू है, अगर हम आपको सामान बेच रहे हैं, अगर आप मेरे को पैसा अभी तक नहीं दिए तो मैं आपको क्या ट्रीट करूँगा? सन्ड्री डेटर्स के रूप में। क्यों? क्योंकि मुझको आपसे पैसा लेना है। तो ये सब चीज़ जो होता है सन्ड्री डेटर्स। कुछ भी सामान बेचो ऑन क्रेडिट में, वो होता है सन्ड्री डेटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? द पर्सन और फॉर्म्स हुज अमाउंट इज ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर नॉन एज क्रेडिटर, ठीक है। सपोज हम आपसे कुछ सामान परचेज किए हैं उधारी में, तो आप मेरे से पैसा पाओगे, वो क्रेडिटर होता है। डेटर्स क्या होता है कि मैं आपसे आपको कुछ सामान बेचा हूँ, वो सब पैसा जो पाऊँगा वो सब डेटर्स का अंदर था। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू एक तरफ से प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू दो तरह का होता है, एक कैपिटल इनकम होता है, एक रेवेन्यू इनकम होता है, ठीक है। कैपिटल इनकम क्या होता है कि एनी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस एज अ कैपिटल सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आप कैपिटल इनकम क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म लाइफ वाले एसेट्स को बेच के जो पैसा आता है वो सब कैपिटल इनकम होता है। रेवेन्यू इनकम क्या होता है कि रिसीव और रिसीवेबल बाय द नॉर्मल एक्टिविटीज़, मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज़ से जो पैसा आया, प्रोफेशन से या बिजनेस से आप जो पैसा कमा रहे हो, वो सब रेवेन्यू इनकम के तरफ होता है। ओके, परचेस क्या होता है? कुछ सामान परचेस करना। सेल्स का मतलब क्या होता है? जब भी कुछ सामान आप बिक्री कर रहे हो। सेल्स रिटर्न क्या होता है? सपोज़ कि मैंने आपको ये सैनिटाइज़र बेचा बट आपको इसका सेंट, ये इसका क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, तो आप मेरे को रिटर्न कर दिए, तो इसका मतलब होता है सेल्स रिटर्न। ओके गाइस, परचेस रिटर्न क्या होता है? व्हेन द पार्टी रिटर्न्स अ पार्ट ऑफ परचेस गुड्स टू द सेलर ड्यू टू सम रीज़न, इट्स नॉन एज परचेस रिटर्न, ठीक है। अगर आप ये सैनिटाइज़र ख़रीदे हो और आपको इसका क्वालिटी में ख़राबी लगा, इसका बैड क्वालिटी है, तो आप इसको, जिससे सामान खरीदे उसको फिर से आप रिटर्न कर दोगे, तो वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखेगा? परचेस रिटर्न। तो ये सारा चीज़ था बेसिक कॉन्सेप्ट। जब आप टैली प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारा चीज़ आपको जानना है, ज़रूरी है, अकाउंटिंग टर्म में यूज़ होने वाला है। तो प्लीज़ आप इसको पढ़िए, देखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट एंड मैसेज करिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।